ये तो अजीब बात है, ये तो अजीब बात है। तो फिर उन्होंने अंत में क्या किया कि उनके ही हाथ पकड़ लिए उन महिलाओं के, और वो नदी में जाने लगे, तो देख रहे हैं कि मैं तो एकदम जैसे लग रहा है कि रास्ता में पुल में पे जा रहा हूँ। तो ये भगवान का नाम में विश्वास अगर हो जाता है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। भगवान के नाम में विश्वास था, इसीलिए वो महिलाओं को, उन महिलाओं को नदी में रास्ता मिल गई थी। जी प्रभु जी आ गए। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी आज के कक्षा में। हरे लेवल कृष्ण टू प्रभु जी। 14 अध्याय, ब्यूटीफुल जो स्टोरी बता रहे थे। देखो यही होना है, मैं थोड़ा इसलिए लेट करके आया, थोड़ा आप लोगों में भी क्या होना, बोधयंता परस्परम। जब भक्त बैठते हैं, जब मिलते जुलते हैं, तो वो सिर्फ क्या बोलते हैं, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है, बोलते जाते हैं। प्रभु जी जैसा बोल रहे थे, एक छोटी सी संदर्भ, मेरे को भी एक लेक्चर में एक अच्छा सा कहानी सुना, हरिनाम का। वेरी एक्सलेंट स्टोरी। मैं बोलता हूँ लेवल वन में कभी कभी। तो एक बार रामायण तो हो गया, सब लोग चले गए। देन फाइनली राम जी, सॉरी विभीषण, रावण को मार दिए। सब लोग चले गए, राम जी क्या करे, विभीषण को लंका में बिठा दिए। अब बोल दिए विभीषण कि भैया, कि जो भी राक्षस है, मेरे को अगर नहीं चाहने, मेरे को पसंद नहीं है, तो आप चले जाने वाले जा सकते हैं। तो एक छोटा सा उसको, ज्यादा सा अच्छा सा उसको नहीं आता, सब शक्तियां हुए बोलते ना, नहीं आता। वो बोलता ठीक है, मैं भी चले जाऊं क्या? हाँ चले जाओ, लेकिन मेरे को ये समुद्र पार करना नहीं आता। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक छोटे पेपर पे क्या करते, विभीषण कुछ लिख देते, लिख दे के पेपर हाथ में दे देते, वो ले लेके वो राक्षस जाते रहते। कौन सा? समुद्र पार करते। अच्छा, अब ये समुद्र पार करके जा रहा था, तो उसको डाउट आया, आखिर ये विभीषण को डाउट क्या आया, ये पेपर में क्या लिखे इन्हों, आधा समुद्र हो गया, आधा समुद्र अब थोड़ा सा पार करना है, उसको जाना है कहीं और। आधा समुद्र, अरे मैं अच्छा सा पानी भी मैं नीचे नहीं लग रहे हैं पैर, सिर्फ जितना मेरे अंगूठा है वहां तक ही पानी है, मैं समुद्र में नीचे नहीं जा रहा हूँ। ये तो बहुत अद्भुत है, पेपर में ऐसा क्या है? तो वो क्या करने लगे, जब तक उसको पेपर पे विश्वास था, वो चल रहा था कि विभीषण, वट विभीषण जी दिए हैं, इसमें कुछ तो है, पावर है पेपर में। तो चलते चलते जा रहा था, जैसे वो पेपर खोल के देखा, वो जो भी है खोलने, अरे इसमें तो राम लिखा हुआ है। अरे तेरी की, राम लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? फाइनली उसका क्या हो गया, विश्वास चला गया। विश्वास चला गया, नीचे गिर गया, डूब गया, चला गया समुद्र में। तो ये है माता जी, ये क्या है, नाम। नाम में हमको विश्वास रहना चाहिए। जब तक अगर हम लोग जस्ट एज ए सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन नाम में रुचि नहीं है, माला जप रहे हैं, नाम में रुचि नहीं है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नाम वो है, हम उतने पाप कर भी नहीं सकते उतने नाम। पाप के लिए तो वैसा नहीं है, लेकिन उतना मीठा वो बहुत कुछ कर सकता है नाम। लेकिन हम वो सब नहीं जाएंगे, थोड़ा सा अभी अध्याय पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा, लेट ज्वाइन हुआ, कुछ नहीं समझना माता जी प्रभु जी। थोड़ा सा हम लोग को भी टीचर्स का एक मीटिंग था, वो मीटिंग देख लेके अटेंड करना पड़ा। देन फाइनली मेरा स्क्रीन दिख रहा है 14 अध्याय। तो हम लोगों को गुणों के बारे में हम लोग डीपली जा रहे थे। तो पहला श्लोका में अभी यहाँ जैसे ही भगवान बोल रहे थे कि अब मैं तुमसे ये जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया था हमारा, कहाँ से कहाँ तक हो गया था वो भी देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान बोले देखो भैया, एक बार ये मेरा ज्ञान जो आ गया आपको, प्रकृति प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। हम लोग एक ऐसा इसमें पिंजरे में बंधे हुए जैसा है, कोई समझ रहा है मैं ये हूँ, कोई समझ रहा है मैं वो हूँ। तो सब लोग एक तरह से पागलपन में जी रहे हैं, इवन सतोगुण वाले, तमोगुण वाले, और रजोगुण वाले। अब भगवान बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म की का स्तोत्र है, और मैं इस ब्रह्म के को गर्भस्थ करता हूँ। एक्चुअली ये भी नॉलेज दे रहे हैं कि ये जो जन्म हो रहा है, आप लोग ऐसा कंफ्यूजन में मैं मत हो, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूँ। जब मोतियों में भी धागा नहीं दिखता है तो धागा नहीं है क्या? वैसे ही एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी ब्यूटीफुल दिए, क्या, बिच्छू का एग्जाम्पल। बिच्छू धान धान में रहता है, उसकी मादा बिच्छू जो है सो अंडे देके चले जाती है, बिच्छू धान में से निकलते हैं। सब समझते हैं अरे और धान से आ रहे हैं, नहीं, बिच्छू तो उसके माँ से ही आ रहा था। दिस इज व्हाट कंक्लूजन, तो भगवान ही सब कुछ है, ये कंक्लूजन दिया गया। एंड ये ब्यूटीफुल श्लोका है। ये श्लोका अगर हमारे जीवन में डालिए, हम लोग समझते हैं
बार बार मैं कौन हूँ, वट हर बार यही समझते हैं हमारे माताजी पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी। तो भगवान बोल रहे हैं तुम सब मेरे ही, क्या बोल रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः। यानी तुम ये समझ लो समस्त प्रकार के जीव, जितने भी जीव तुमको दिख रहे हैं भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा, लेकिन मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हाँ, बेसिकली मैं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति। भौतिक प्रकृति कितने गुणों से है, कितने गुणों से है, 3 प्रकार के गुणों से प्रभु जी, ये तो हम लोग देख लिए। एंड लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जब हे अर्जुन क्या बोल रहे हैं वो, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संदर्भ में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी बोलूंगा माता जी। यहाँ पे हम लोग सब एक्चुअली पानी बरसात का पानी जैसा था, सब लोग प्योर थे। लेकिन परिवार में आगे बाद में हमको क्या बोला गया, जैसे ही हम बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, चलो डॉक्टर बनेगा। देन फाइनली हर कोई क्या बोलता है, उसको इंजीनियर बनेगा। हर कोई क्या बोलता है, थोड़ा सा वो कॉलेज में जाता है, एंड देन फाइनली उसको क्या बोलता है, मैं तो ये कॉलेज का हूँ, ये तो ये पूरे मेरे स्टूडेंट्स है। तो हर कोई उसको क्या करता है, जब से वो बड़ा होता है, पिता से लेके जहाँ कॉलेज में जा रहा है, जहाँ पे जॉब कर रहा है, समझो आर्मी में ज्वाइन कर लिए, तो वो बोलते हैं ये तो हमारे हमारे लिए मरेंगे, ये हमारे हमारे कंपनी के है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले है, तो मेरा एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट। हर कोई क्या कर रहा है, हमको बोलते गया बोलते गया बोलते गया। देन फाइनली हम भी ये मान लेके चलते हैं, हाँ मैं यही हूँ। वास्तविकता ये नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो एक कहानी क्या है माता जी, एक व्यक्ति रहता है, एक ब्राह्मण रहता है, एक बकरी को खरीद के लाता, बकरी को खरीदने गया मेले में बकरी खरीदा, बकरी को कंधे पे रख लिया, लेके आया, लेके आ रहा था। ध्यान पूर्वक सुनो माता जी, ये अच्छा सा जब लेके आ रहा था, 4 लोग सोचे अरे इसकी बकरी को हम कैसा ले लेंगे, ये तो बहुत भगवान का भगत है, ये तो देगा नहीं, तो इसकी बकरी को हम कुछ तो प्लानिंग करेंगे। तो जो 4 धूर्त लोग है ना, उन लोग अच्छा सा प्लानिंग करके क्या करते, इसको कैसा चुराना है विचार करके, उसको एक 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 एक, एक थोड़ा डिस्टेंस पे ठहर जाते। पहला वाला व्यक्ति आता, ब्राह्मण, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, आज आपके दर्शन हो गए, हरी हरी, वो ऐसा उसको प्रसन्न कर देता। और वो बोलता, अरे ये क्या कुत्ता लेके जा रहे हो अपने कंधे पे, कुत्ता लेके जा रहे हो। वो बोलता, क्या गलत बात बोल रहे हो, अभी मैं पैसे देके खरीदा, कुत्ता थोड़ी है वो, हाँ बकरी है। अच्छा बकरी नहीं है, कुत्ता है। अच्छा चले, नहीं वो नहीं मानता, वो ऐसे चल चलो चलो छोड़ो जाओ तुम। तो वो चले गया, आगे चले गया, आगे गया। फाइनली और एक व्यक्ति मिलता, अरे 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 हरी बोल, आप, अरे आपका दर्शन हो गया मेरे को, क्या बात है, ब्राह्मण के दर्शन करना, कितने की हमारे पाप धुल गए, आपके दर्शन से हमारा भाग्य खुल गया, बहुत अच्छा। बोल के वो बोलता, अरे ये क्या आप कुत्ता लेके जा रहे हो। दूसरा भी व्यक्ति वही बोल रहा है, कुत्ता लेके जा रहे हो, ये नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं ये गलत बात है। तीसरा व्यक्ति मिलता है, तीसरा व्यक्ति भी यही बोलता है, कुत्ता लेके जा रहे हो। अब चौथा व्यक्ति, उसको भी जरा डाउट आने लगता है, 3 बार कोई व्यक्ति बोल रहा है ये कुत्ता है, तो वो अच्छा सा उसको नीचे उतार कर देखता है, ये कुत्ता है क्या, नहीं तो ये तो बकरी ही है। फिर भी उसका फिर कंधे पे रख के जाता है। चौथा व्यक्ति एकदम हष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, अच्छा सा ज्ञानी टाइप में, अच्छा सा दिख रहा था, वो ठहरा हुआ है। वो बोलता है, अरे क्या बात है, अरे आप तो सुबह मेले में गए थे, कुत्ता खरीदने गए। हाँ आप जा रहे थे तो मैंने देख रहा था, आप बोल रहे थे हाँ मेरे को मेले में जाना है, तो हम समझ गए आज मेला लगा है तो आप जाएंगे, कुत्ता खरीदने मेले गए, टू मच हो गया दिस इज। फाइनली कंक्लूजन हो गया ब्राह्मण को क्या, कि वो कुत्ता ही खरीदा, एंड वो कुत्ते को छोड़ दिया। इससे हमको क्या सीख मिलती है, क्या वो ब्राह्मण करेगा, हाँ या ना। नहीं प्रभु, क्यों, क्योंकि वो अपने पे विश्वास खो दिया और वो दूसरे लोगों पे विश्वास कर गया, जो कहीं सुनी हुई बातों पर। अच्छा आप क्या बोलेंगे, शैली माता जी है, प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु है, खुशबू सिंह माता जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु, क्या करेंगे अब, 4 लोग उसको बोल रहे हैं बकरी नहीं है कुत्ता है, और अल्टीमेटली डाउट आके कुत्ते को छोड़ दिया, 4 लोग कह बकरी रहे को हैं, छोड़ हम दिया। इनकी बातों के सुनेंगे जरूर, और एक बार आत्ममंथन करेंगे कि क्या मैंने जो फैसला लिया है और मैंने जो डिसीजन जो मेरे आंखों से दिख रहा है, क्या वो गलत है क्या या सही है क्या, और जो दिल हम्म। बोलता है वो करो। तो ये अच्छा करना चाहिए।
यही करना चाहिए। सब सहमत है? शेषम माता जी, क्या है आपका टेक अवे? ये गुणों का ये खाली सब चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर पढ़ जाता है, हमारा लाइफ चेंज हो जाता है ये चैप्टर को अगर जीवन में डाल दिए। शेषम शीला माता जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या करना है? ब्राह्मण जो करा उचित है? नहीं, उचित नहीं है। ब्राह्मण को वास्तव में सोचना चाहिए था कि और किसी का ओपिनियन ले या स्वतः परिशोधन करे। हरी बोल। यस, थैंक्स माता जी। तो हमको जीवन में, थैंक्स माता जी, हमको जीवन में क्या बोला जाता? तुम कौन है? मैं, हाँ, अरे तुम तो सीईओ हो। तुम कौन है? यू आर, हाँ, व्हाट अ डॉक्टर, हाँ, यू आर, कौन है तुम व्हाट, ये कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर हो। तो भाई साहब बोला जाता, तो हम लोग भी क्या करने लगते हैं फाइनली? यस, अरे सर्वेंट यानी वॉचमैन से लेके सब बोल मेरे को बोल रहा है मैं सीईओ हूँ, यस मैं डॉक्टर हूँ, यस मैं कौन हूँ? मैं, यस मैं मेल, मैं पुरुष हूँ। देन यू आर फीमेल। देन फाइनली यू आर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, उपाधियां लगा दिए हमको। हम भी क्या समझ रहे हैं? अच्छा मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छा मैं तो सबका वह अच्छा काम करने आया हूँ, अच्छा मैं तो दयावान हूँ। तो वैसा हम लोग क्या बन जा रहे हैं माते जी? बंद जा रहे हैं। एक एक तमोगुणी व्यक्ति, एक रजोगुणी व्यक्ति क्या समझता है? यस, उसको आनंद आता है अगर उसको व्हाट प्रॉब्लम से जब वो लड़ता है, प्रॉब्लम से लड़ता है, उसको अगर कोई बोलते हैं माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, वो एक हीरो यहाँ गिरता वहां गिरता, कौन से एक छोटे से 20 रुपए के बॉटल का एडवर्टाइजमेंट के लिए वो यानी उसको आनंद आ रहा है ट्रबल्स यानी प्रॉब्लम्स को लड़ने में। ये रजोगुणी, तो उसको चार लोग बोल देते हैं हाँ 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 तू कर सकता। फाइनली वो सोचने लगता हाँ, अगर उसको चार लोग नहीं नहीं तू बन सकता बेटा, तू आगे जाके डॉक्टर ही बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसका अल्टीमेटली क्या हो गया? विजन पूरा बदल गया। एक्चुअली उसकी वास्तविकता क्या है? वो बकरी कंधे पे उठा के जा रहा था, लेकिन उसकी वास्तविकता भुला दिए हम लोग। हम सब भूल के बैठे हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान के हैं। ना तो हम सतोगुणी है, ना तो पुण्य पुण्य कमाना नहीं है, ना तो वट पाप कमाना है, ना तो पैसा कमाना है, नाम कमाना है। ये पूरी तरह से हमको लेके डूबेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं माता जी, अगर एक एक समोसा भी खाना, खाना अगर हमको जब हमको लाइफ में एंड हो गया, मृत्यु को जा रहे हैं, अगर हमारी इच्छा हो गई समोसा खाने की, रजोगुणी व्यक्ति वही तो करता है, पैसा कमाता है, बाद में उसकी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए एंजॉय करता है, एंजॉय करने के लिए किसी भी हद तक वो कमाता है, और वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में दूर दूर तक जाएगा। यस इट इज सैटरडे ना, वीकेंड है ना, हम जाएंगे। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो क्या करेगा? कुछ भी करेगा। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम जो भक्त रहते हैं, भक्त को कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो सतोगुणी व्यक्ति है, आगे जाके उसकी इच्छा है कि उसको आनंद मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, हॉस्पिटल बनूंगा, अनाथाश्रम बनूंगा, क्योंकि मेरे को आनंद मिलेगा। क्यों? वो सब बोलेंगे अरे आप तो महान हैं, ये महान जितना बोलते जाएंगे उतना हमको आनंद मिलेगा। देन फाइनली हमको वो मृत्यु का संसार में से निकलने के लिए बाधा बनेगा। एक समोसा भी हमको फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगा। ये वास्तविकता है माता जी, कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अब भगवान ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? देखो तमोगुणी कैसा बंधन में बनता है, रजोगुणी कैसा बंधन में बंध जाता है, और सतोगुणी कैसा बंधन में बंध जाता है। इसीलिए ये अध्याय बोला गया। ये अध्याय अगर ये व्यू से अगर हम देखेंगे, देन हमको बाकी का तो नॉलेज है ना, नहीं नॉलेज नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, नॉलेज नहीं है। ये अध्याय हमको इसलिए बोला गया कि हमको करना क्या है। हम ना तो सतोगुण में रहना है, ना तो रजोगुण में रहना है। यस यस प्रभु जी, ओके नो इश्यूज, यू कैन ना तो तमोगुण में नहीं रहना है। तो फिर क्या करना है? बस भक्त कोई इच्छा नहीं करता है, भगवान की सेवा करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवत धाम पतली गली से निकल जाना है। दिस इज व्हाट द टेक अवे ऑफ द चैप्टर। ओके, तो हम लोग जल्दी से कहां तक गए थे हम लोग, याद तो नहीं आ रहा है,
तो 3 गुण कितने हो गए वो भी याद नहीं आ रहा है। तो सतोगुण में अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश, हाँ सतोगुणी वाले को क्या मिलेगा? प्रकाश यानी ज्ञान। वो ज्ञान के पीछे जाएगा। मेरे को ये वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये शास्त्रों में क्या, इवन वो यहाँ तक ये जाएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के कोई और धर्म में कुछ और ग्रंथ है, मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को ज्ञानी बनना है। उसको ज्ञानी बनने के लिए उसको आनंद आते जाएगा, ठीक है ना। वो ज्ञान में बंध जाता है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? ज्ञान संगेन चानघा, यानी वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाता है। ब्यूटीफुल टॉपिक है। अब देखो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या बोल रहे हैं? उत्पत्ति आसीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। उसकी कई इच्छाएं रहती है, कई इच्छाएं रहती है। मैं ये करूंगा, इसके बाद में वो करूंगा। अल्टीमेटली वो पूरी नहीं होके वो चला गया तो फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा। उसको वो आकांक्षाएं बंद जाते हैं। वो जेल में खुद ब खुद बंद जा रहा है। इसलिए माता जी हमको भक्ति के लेवल में आना है, कोई बंधन में नहीं पड़ना है किसी भी। ना तो मेरे को नाम चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश काम है मम जन्मानि क्या बोल रहे हैं? भक्ति रहे तो की तो वही, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? भक्ति दो भगवान, मेरे को और कुछ भी नहीं। तो रजोगुण इच्छाओं के कारण। अब तमोगुण कैसा? वो रहता ही पागलपन में, मैं जो भी करूंगा मेरी मर्जी, हाँ तुम कौन है? वो अपनी एक दुनिया बना लेता है, यही करेक्ट है तो वही करेगा। रात के 12 बजे हम लोग कभी 1 बजे अगर लेट नाइट कभी आ रहे हैं तो रोड पे क्या करते हैं? दारू पी के कई लोग गिर जाते हैं, दिन दिन में भी गिर रहे हैं आजकल। तो ये लोग तमोगुणी हैं। इनको नहीं मालूम जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे भाई परिवार है, परिवार बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, नहीं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एवरीथिंग। फिर भी रजोगुणी वाला इतना तो करता है, चलो भाई पैसा कमाना, इसका तो कोई गोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऐसा बंध जाता है, ठीक है ना। कौन? तमोगुण। अब और एक फाइनली और क्या बोले हैं हम लोग 9वें श्लोका में क्या देखें? सतोगुण मनुष्य किसमें बंध जा रहा? सुख। तो आप देख लो आपको कहीं ना कहीं सुख मिल रहा क्या? मेरे को ना प्रभु जी वो गाना गाने में ना अच्छा सुख मिलता है। वो कोयल कू कू बोलती ना, मेरे को अच्छा लगता है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखे तो आनंद आता है। फंस जाओगे किसी ना किसी दिन। हमारा भी कोई टीवी निकालेगा और हम लोग कू कू बोले थे वहां जंगल में बैठेंगे। कोई चीज में भक्त को सिर्फ भगवान की लीलाएं को सुनने में। आज को तो अध्याय में भागवतम का दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोका पढ़ा। आज मैं दूसरे अध्याय का लास्ट, वैसे तो पढ़ रहा हूँ, लास्ट श्लोका इतना दिल को लग गया। वो श्लोका भगवान बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी बोले हैं, अगर भाई जो कथाओं में जो भगवान के लीलाओं में लीलाओं को कैसा पीना चाहिए? कानों से हम पीना चाहिए। पीने से जब अपने को आनंद आएगा, वो आनंद ही हमको गोलोक वैकुंठ ये जब भौतिक दुनिया से निकाल के वो दुनिया में लेके जाएगा। सूत गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं कान्हा जी के बारे में, यानी जब वो ग्लोरीफाई कर रहे थे हृदय में कैसा भगवान को देखना है, वो चैप्टर का अध्याय है। इतना कनेक्टिंग श्लोका है। तो एक भक्त को कोई चीज में उसको सुख नहीं मिले, आनंद नहीं मिलेगा ना। तो वो टीवी देखने में उसको अच्छा लगेगा, अच्छा ये एक पास वाले वट चलो जल्दी से, हीरो आया है, शूटिंग चल रही है। वो बोलेगा हाँ ये भी तो वही है, एक ना एक दिन टाटा बोलेगा। बस थोड़ा मेकअप वही कर लेके वहां पे बैठा हुआ है। अगर मेकअप नहीं करके अगर कोई हीरो हीरोइन को देखेंगे ना, उससे तो अपना वट काम वाला अच्छा दिखने लगता। यानी तो अपने आप को अपन ही दिख लेंगे तो अरे मैं तो उससे 100 गुना अच्छा हूं। वो माता जी प्रभु जी ये फीलिंग ना डेफिनेटली धीरे धीरे में हमको कोई चीज से, सब चीज से हमको क्या लगने लगता है? वैराग्य। ये भावना आती है जब कब भक्त को। तो रजोगुणी वाला काम में बंध रहा है, सकाम में कर्मों में बंध जाता है। मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, एंड फाइनली वो नहीं मिला तो वो मिलने के लिए फिर से जन्म लेगा। ये अध्याय पूरा वही टॉपिक है ना। तमोगुण मनुष्य ज्ञान से ढक जाता है, अल्टीमेटली वो पागलपन में बंध जाता है। ये है इसका तात्पर्य। और क्या बोले हैं मैं यहाँ पे? तमसत्वाम रजस्ततः, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा, अच्छा ये यहाँ पे बोला गया हमारे में 3 गुण हैं।
कोई गुण ज्यादा, कोई गुण कम, कोई गुण ज्यादा, कभी कभी तमोगुण बोलता मैं करेक्ट हूँ, तो सतोगुण शांत बैठ जाता है। तो वैसा हम में सब गुण हैं, इसलिए ना हम लोग जॉब जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल दिया, वरना हमको नींद नहीं आती। अगर हमारे में तमोगुण नहीं है तो सो भी नहीं सकते। हम सुबह में काम को जा रहे हैं, रजोगुण है, लेकिन हमको सतोगुण में आना है। इसलिए प्रभुपाद जी का मेन उद्देश्य क्या था तात्पर्यों में, बेटा तुम लोग कौन से भी गुण में रहो लेकिन सतोगुण में आओ। सतोगुण में रहने से क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है भक्ति में आने के लिए। सतोगुणी व्यक्ति अगर उसको साइंटिस्ट बन गया, नहीं तो व्हाट नॉलेज के पीछे भागता भागता, लेकिन कोई शुद्ध भक्त के संग में मिल गया, भक्ति में आ गया, तो देन फाइनली वो क्या बन जाता है, अल्टीमेटली भगवान का भक्त बन के भगवत धाम चले जाता है। ठीक है ना। कई लोग इसमें ही लगे हुए हैं, अच्छा ये केमिकल में क्या है, वो केमिकल में क्या है, यही लगा हुआ है जीवन में, बॉडी में ये क्या आ रहा, वो क्या आ रहा। ठीक है, लोग मानव की सेवा करना है, लेकिन सेवा के लिए पूरा 24 घंटे उसमें बंद नहीं जाना। ठीक है, सर्वद्वारेषु, हाँ यहाँ पे बोला गया कि सतोगुणी अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव की जा सकती है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तो उसको एक अलग अनुभूति आती है, आनंद आने लगता है। मेरे को आज मैं ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मेरे को वो भी मालूम है प्रभु जी। वो लोग क्या करते हैं, हर ग्रंथ, हर वेद, हर एक जगहों पे पुराण में क्या लिखा है वो कहानियों में। एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, हम लोग एक भक्त को क्या चाहिए, सिंपल भक्त को, रियल में अगर कोई भक्त है तो वो क्या करता, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ क्या है, हम हमारे लिए क्या बोले हैं हमको, एक गीता, गीता सफिशिएंट है, और श्रीमद् भागवत, और भी अगर हमको करना है सीसी क्या है, चैतन्य चरितम, इसमें इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। हम और हमको ज्ञान दूसरे पुराण दूसरे को जाने की जरूरत नहीं है। हमको इतना ज्ञान बस है जो हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए, इतना ज्ञान है, लेकिन हमको भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो ज्ञान व्यर्थ है। जितना हम ज्यादा किताबें पढ़ते जाएंगे उतने क्वेश्चन मार्क्स आते जाएंगे, देन फाइनली हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। वो आनंद में रह जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, नेक्स्ट जन्म हम टीचर बन जाएंगे, क्योंकि उसको आनंद आता है। एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर, उसको पूछा गया, देन फाइनली नॉलेज, उसको कुछ भी पूछो, हाँ मैं जनरल नॉलेज मालूम, ये मालूम, वो मालूम, उसको आनंद आता है। अरे उसका एम, जीवन का एम क्या है, नहीं मेरे को आनंद आ रहा है। किसमें आनंद आ रहा है, ये नॉलेज इकट्ठा करने। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, अच्छा ये नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप ये पूरा पढ़ लिए, हाँ वैसे एग्जाम लिखा, मैं पास हो गया, आईएएस ऑफिसर अब बन गया। दिस इज व्हाट, ये लाइफ का हमारा मेन गोल नहीं है। लेकिन हमको समझना चाहिए हम उस किस स्तर पर है। अब हम लोग, ये श्लोका हो गया, सतुभन प्रकाश देता है, एंड फाइनली और क्या देखें, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है अत्यधिक, तो आसक्ति, सकाम कर्म, गहन, ये सब होता है। रजोगुण जिसमें बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आसक्ति। मेरी गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी मैं खरीदा, इनोवा गाड़ी मैं खरीदा, नहीं तो कोई और बेंज खरीदा, ये मेरी, मेरा नाम, हर चीज में उसको क्या हो जाता है, आसक्ति में बंध जाता है। तो ये वैसा उसके, और क्या बोल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड वांट्स, उसकी इच्छाएं इतने बढ़ जाते हैं, इतनी बढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली वो ये लेके डूबता है। यहाँ तक ये करे क्या हम लोग, 13वें अध्याय से करना है या 16? ये रिवीजन चल जल्दी माता जी, कहां से तक करे हम लोग? 16 श्लोक तक हुआ था प्रभु जी। 16 श्लोक, एक मिनट, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ज्यादा बड़े श्लोक, छोटे ही है श्लोक, तो स्क्रीन दिख रहा है, हाँ मेरे सेल में भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे 16 श्लोक, आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हम लोग रेगुलरली आप लोग हाथ उठा लीजिए। कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकाम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। यानी क्या बताया गया, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म
फल दुख होता है, और तमोगुण में किया गया कर्म क्या होता है? मूर्खता, मूर्खता का प्रतिफलित है, होता है, ऐसा बताया गया। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी जल्दी से। कौन है? विश्वजीत गौराई प्रभु है, और ठीक है, पढ़िए प्रभु, विश्वजीत प्रभु जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणतः यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रसाद बनने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि एक हो मिनट बाद सकती प्रभु है जी, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टेक अवे, थोड़ा रुको। यहाँ पे क्या है कि प्रभु जी? क्या वर्क नहीं करना क्या? अब यहाँ पे बोल रहे हैं धन संग्रह करने के लिए कष्ट उठाना, तो क्या हम लोग काम करना छोड़ देना क्या? कभी कभी भक्तों को डाउट आता है। तो यहाँ पे हमारा टेक अवे कैसा लेना चाहिए? प्रैक्टिकली गीता को लेना है। वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क यानी इतनी मेहनत कर रहे, सुबह एक नौकरी, शाम में एक नौकरी, नहीं भाई हमारे को करना ही है क्योंकि मेरे को ये बनाना ही है। ये नहीं भाई, कर्म करते हुए भी भगवान को भूलना नहीं है। ये रियल कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का। माम अनुस्मर युद्ध चा बोले भगवान, लेकिन युद्ध कर लो पहले, बाद में मेरा नाम लो नहीं बोले। नहीं, ये भी नहीं बोले कि युद्ध मत करो, अनुस्मरा, यस मेरा नाम लेते जाओ, ये भी नहीं बोले। माम अनुस्मर युद्ध चा, वो बार बार बोलना। हार्ड वर्क नहीं करना है, कर्म सिर्फ वर्क करना है। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोले कि रजोगुण में जो अधीन होकर कर्म करता है निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने हेतु सॉरी भोगना होते हैं। ठीक है, यस पढ़िए प्रभु। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन जीना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण का कारण है। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा, इससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 गोभी प्राणित। आगे का पढ़िए प्रभु, क्या हुआ? हरे कृष्णा।